ये बिल्कुल सच्ची घटना है। 4 दोस्त थे, राहुल, वरुण, रवि और रियाज। चारों दोस्त इंटर्नशिप के लिए हरिद्वार गए थे। वहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिस के पास 2 रूम फ्लैट ले लिया था। राहुल और वरुण एक कमरे में रहते थे और रवि और रियाज एक कमरे में रहते थे। राहुल और वरुण का स्वभाव स्टार्टिंग से ही धार्मिक था। राहुल धार्मिक किताबें पढ़ता था और वरुण रोज शिव तांडव का पाठ किया करता था। एक दिन राहुल बुक स्टॉल से रावण संहिता की किताब लेकर आया। कहा जाता है कि रावण संहिता स्वयं रावण ने ही लिखी थी। इसके 4 भाग हैं, जिसमें से एक में तंत्र विद्या का वर्णन किया हुआ है। अब ये दोनों ऑफिस से आकर रात को रोज रावण संहिता का पाठ करने लगे। कुछ दिनों बाद प्रिया नाम की एक लड़की राहुल के ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए आई। राहुल उस लड़की से अट्रैक्ट हो गया, लेकिन वह लड़की राहुल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके काफी कोशिश करने पर भी प्रिया ने उससे बात नहीं करी। एक दिन उसने घर आकर अपने दोस्त वरुण से शेयर किया कि उसे वह लड़की पसंद है। वरुण ने उसे एक तरीका बताया जो कि थोड़ा फिल्मी था और अगले दिन राहुल ने वैसा ही किया। राहुल प्रिया के निकलने से पहले ही ऑफिस से निकल गया और आगे जाकर खड़ा हो गया। जब प्रिया स्कूटी से निकलने लगी तो उसने देखा कि उसका टायर पंचर है। राहुल ने उसकी मदद की और वहां से उन दोनों की थोड़ी बातचीत शुरू हो गई। एक दिन राहुल ने प्रिया से पूछा कि क्या तुम सिंगल हो? प्रिया ने कहा नहीं। उसे काफी बुरा लगा। उसे प्रिया को देखते ही उससे प्यार हो गया था। ये बात उसने घर जाकर अपने दोस्त वरुण को बताई और वह थोड़ा उदास था। तभी एकदम से राहुल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत रावण संहिता को उठाया और उसके पेज पलटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे रावण संहिता के तंत्र वाले भाग में एक विधि मिली जिसमें लिखा था, इस विधि के द्वारा आप संसार की किसी भी स्त्री को वश में कर सकते हैं। उसने वरुण को बोला, हम प्रिया को वश में कर सकते हैं। वरुण को उसका दोस्त होने के नाते उसको मना करना चाहिए था, लेकिन वरुण ने सोचा कि देखते हैं इस किताब में लिखी हुई विद्याओं में कितनी सच्चाई है। दोनों ने उस पूरी विधि को ध्यान से पढ़ा और उसमें लिखी सभी सामग्रियों को और पूरी विधि को एक पेपर पर नोट कर लिया। अब जो सामग्री उन्हें चाहिए थी, जैसे तैसे करके उन्होंने सारी सामग्री इकट्ठी करी, लेकिन उसे नोट में सबसे आखिर में लिखा था ताजी चिता की राख। बाकी सामग्री तो जैसे तैसे उन्होंने इकट्ठे कर ली थी, लेकिन चिता की राख के लिए वह थोड़ी संकोच में थे। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वह शमशान घाट चले गए। शमशान घाट जाने के बाद 4-5 चिता दिखाई दी। उसमें से एक चिता के पास जाकर उन्होंने थोड़ी सी राख उठाकर एक काले रंग की पन्नी में रख ली। अब वह राख लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने उसे राख को किचन में एक डिब्बे में रख दिया। उनके दोनों दोस्तों रियाज और रवि को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह क्रिया वे तभी करेंगे जब उनके वो दोस्त घर पर नहीं होंगे, और इस काम के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। 2-3 दिन बाद ही ऑफिस की तरफ से एक कॉकटेल पार्टी थी, तो रवि और रियाज वहां चले गए और इन दोनों ने वहां जाने से मना कर दिया। इन्होंने सोचा कि आज ही अच्छा मौका है, आज हम घर पर रहकर अकेले में ये क्रिया कर लेंगे। उन दोनों के पार्टी में जाने के बाद इन्होंने हवन कुंड लगाया। उन्होंने हवन का कुंड अपने दोस्तों के कमरे में लगाया, क्योंकि उनके कमरे में एक मंदिर था। हवन कुंड के पास सभी सामग्री रखी, उस राख को भी रखा। उस क्रिया में इनको किसी मंत्र का जाप 10,000 बार करना था। इन्होंने पूरी क्रिया समाप्त करी और अब राहुल तो बहुत ही खुश था, लेकिन जो राख वो लोग शमशान से लाए थे वो कुछ ज्यादा ही ले आए थे। इन्हें राख चाहिए थी मात्र एक चुटकी भर, जो कि उनको प्रिया के सर पर डालनी थी। पूजा होने के बाद थोड़ी सी राख को पुड़िया में बांधकर राहुल ने अपनी जेब में रख लिया और बाकी बची हुई राख को पन्नी में बांधकर वहीं किचन के डिब्बे में रख दिया। अगले दिन राहुल ने ऑफिस में मौका देखते ही प्रिया के सर में राख डाल दी। 7 दिनों में ही उसे कुछ फर्क दिखना शुरू हो गया। प्रिया राहुल के करीब आने लगी थी, उससे बातचीत भी बढ़ गई थी। राहुल बहुत ज्यादा ही खुश था और 1 महीने बाद ही पूरा रिजल्ट भी देखने को मिल गया। प्रिया का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था। उसने राहुल के साथ डेटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। राहुल इतना ज्यादा खुश था कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ दिनों बाद ही उनके दोस्त रवि थोड़ी तबीयत खराब हुई, उसको दवाई वगैरह दी गई, पर दवाई के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सारे चेकअप हुए, सभी चेकअप नॉर्मल आए, लेकिन रवि को कोई आराम नहीं आ रहा था। जब उसे आराम नहीं आया तो उसके दोस्तों ने बोला कि तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ, जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तब वापस आ जाना। और रवि अपने घर चला गया। अब रियाज उस कमरे में अकेला रह गया था। फिर कुछ दिनों के बाद रियाज की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे सोते सोते अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, कोई उसे घूर रहा हो, और कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके सीने पर चढ़कर बैठा हो। उसने सुबह उठकर राहुल और वरुण को बताया।
लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, ये तो तेरा वहम है। लेकिन अंदर ही अंदर वह दोनों तो समझ गए थे कि यह किस वजह से हो रहा है। उन्होंने रियाज को समझा दिया। अगले दिन ऑफिस से वापस आकर इन लोगों ने खाना खाया और यह रूम में सोने लगे तो अचानक से दूसरे कमरे से रियाज के चिल्लाने की आवाज आई। ये दोनों भागकर उसके कमरे में गए और पूछा क्या हुआ। तो रियाज ने बोला, मुझे फिर से महसूस हो रहा है कि मेरे कमरे में कोई है, कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई मुझे घूर रहा है। इन्होंने बोला कि तुम हमारे कमरे में आकर सो जाओ। उस दिन ये तीनों एक साथ सोए। अगले दिन रियाज को भी कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा था, तो वह भी अपने घर चला गया। अब इस घर में ये दोनों अकेले ही रह गए थे। राहुल तो प्रिया के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वरुण को कुछ चीजें महसूस होने लगी थी। वरुण जब भी शाम को ऑफिस से घर आता था उसको लगता था रियाज और रवि वाले कमरे में कोई खड़ा है, कोई इसको घूर रहा है। इसको बार बार यही फील होता रहता था। क्योंकि उनके कमरे में मंदिर था तो वो बस अपने कमरे में ही रहता था। वरुण तो इतना डरने लगा कि ऑफिस से आने के बाद उसने अपने कमरे से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसने रात के समय वॉशरूम इस्तेमाल करना छोड़ दिया और रोज रात को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। 2-3 दिन बाद राहुल और वरुण का ऋषिकेश जाने का प्लान बना। आते हुए उन्हें कुछ एडवेंचर करने का मन हुआ तो उन्होंने नेशनल पार्क वाला रूट ले लिया। वहाँ ये दोनों रास्ता भटक गए। वहाँ पर इन्हें कुटिया देखी, उसमें एक बाबा थे। इन्होंने कुटिया में जाकर उन बाबा से पूछा, बाबा हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं। बाबा ने एकदम राहुल की आंखों में देखा और देखते ही तेज आवाज में बोला, अलख निरंजन। उनके ऐसा बोलने से ये दोनों डर गए। इन्होंने सोचा कि हमने उनकी साधना भंग कर दी, तो इसलिए वह नाराज हो गए और ये लोग बाहर निकल आए। शाम का समय हो चुका था। या दोनों अपनी बाइक से जा रहे थे। अचानक से इन्हें एक ढलान वाला रास्ता दिखा। उस रास्ते पर चलते ही उनकी बाइक की ब्रेक खराब हो गई, लाइट भी बंद हो गई और एकदम अंधेरे रास्ते में उनकी बाइक चलती जा रही थी। दोस्तों, सोचने में तो लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिसके साथ भी ऐसा हुआ होगा उसके ऊपर क्या बीती होगी। इनकी बाइक खुद ही चलती जा रही थी, उसमें ब्रेक भी नहीं लग रहे थे। इन लोगों को समझ नहीं आया कि यह हो क्या रहा है और दोनों ने तभी महामृत्युंजय का पाठ करना शुरू कर दिया। उसके 2-3 मिनट बाद ही उनकी बाइक एकदम रुकी तो वहाँ से सिर्फ 3-4 फीट आगे एक खाई थी। अगर उनकी बाइक की ब्रेक वहाँ नहीं लगती तो दोनों उस खाई में गिर जाते। दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर बाइक घुमाए और बाइक स्टॉप की। अब इन्होंने सोचा कि शायद अब हम सही रास्ते पर हैं। चलते चलते कुछ दूर पर जाकर एकदम से उनकी बाइक की बहुत तेज ब्रेक लगी और उनकी गाड़ी के आगे एक बारहसिंगा आकर खड़ा हो गया। ये नेशनल पार्क का रास्ता है, ये सब तो आम बात है, ये सोचकर ये दोनों आगे बढ़े। फिर वो बारहसिंगा जंगल की ओर चला गया और ये लोग आगे आ गए। जैसे तैसे करके ये लोग घर पहुँचे। घर पहुंचने के बाद इन्हें ये पता चलने लगा था कि यह सब इन्होंने जो क्रिया करी थी उसी का कुछ दुष्परिणाम है। घर जाकर इन दोनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और यह इतना डरे हुए और इतने थके हुए थे कि किस समय नींद आ गई इन्हें कुछ पता नहीं चला। ये सुबह मेरठ के लिए अपनी बाइक से ही निकले। जाते हुए काफी समय हो गया तो इन दोनों ने एक होटल में कमरा ले लिया और रात को वहां पर ही रुकने का सोचा। रात में जब दोनों सोए हुए थे तो वरुण के गाल पर एक थप्पड़ पड़ा और वो घबरा कर उठ गया। उसने देखा वरुण तो पास में ही सोया हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गया था। जैसे ही वो दोबारा लेटा, एक बार फिर से उसे थप्पड़ पड़ा और इस बार थप्पड़ और भी ज्यादा जोर से पड़ा था। उसको उस गाल पर इतना ज्यादा दर्द होने लगा कि वह हाथ रख कर बैठ गया। राहुल सो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो रजाई उड़कर लेट गया और उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते उसको यह महसूस हुआ कि उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ है। उसने रजाई से मुंह बाहर निकाल कर देखा तो उसकी छाती पर एक काले रंग का साया बैठा था। वह इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने रजाई उड़कर और हनुमान चालीसा का पाठ करते करते पूरी रात बिता दी। वह पूरी रात सो नहीं पाया। पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सुबह उठकर उसने राहुल को ये बात बताई। अब तक इन दोनों दोस्तों को ये समझ आ चुका था कि यह सब उस क्रिया की वजह से हो रहा है। फिर इन दोनों ने आपस में बैठकर सोचा कि उस क्रिया में इनसे क्या गलती हुई है। तभी अचानक वरुण को याद आया कि वह जो राख हम शमशान घाट से लाए थे वह राख अभी भी हमारी रसोई में एक डब्बे में रखी हुई है। अब इन्हें समझ आया कि ये सब घटनाएं इनके साथ क्यों हो रही है। इन्होंने सोचा कि घर जाकर पहले हम उस राख को गंगा जी में प्रवाह करके आते हैं। उन दोनों ने उसी मेरठ जाने का प्लान कैंसिल किया और यह वापस घर की ओर जाने लगे और रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में ये लोग घायल हो गए।
3-4 घंटे बाद राहुल की नींद खुली तो उसने देखा वह अस्पताल में एडमिट था और पास ही में ही बेड पर वरुण भी पड़ा हुआ था। दोनों को थोड़ी बहुत चोट आई थी लेकिन दोनों जिंदा थे। अस्पताल वालों से पूछने पर पता चला कि उनको किसी कार ने ठोकर मार दी थी। उस कार वाले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस कार वाले से पूछताछ करने पर पता चला कि कार वाले के सामने एक बारहसिंगा आ गया था। उसे समझ ही नहीं आया और हड़बड़ाहट में उससे हादसा हो गया और गलती से बाइक वाले को ठोकर लग गई। इतनी बात सुनते ही वरुण और राहुल को जंगल वाला दृश्य सामने आ गया। पुलिस ने राहुल और वरुण से पूछा कि क्या आप कार वाले के खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं, तो दोनों ने मना कर दिया। फिर वो दोनों घर गए और घर जाते हुआ वो राख लेकर हरिद्वार के तट पर जाकर उसे प्रवाह किया और दिल से माफी मांगी। फिर एक पंडित जी के द्वारा पूजा करवाई, माफी मांगी और आगे से ऐसा कभी न करने का वचन लिया और घर जाकर रावण संहिता मंदिर में दान कर दी। कुछ ही दिनों बाद सब कुछ सही होने लगा। उनके दोस्त रवि और रियाज भी वापस आ गए। भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया।